नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिस तरह लाल कपड़े से सांड भड़कता, ठीक उसी तरह व्लादिमीर पुतिन नाटो के नाम से भड़कते और उसी का नतीजा है कि आज 60 दिन से ज्यादा हो गए रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और पुतिन अपनी मूर्खता से यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रहे हैं। उसी कड़ी में अब खबर है कि रूस और पुतिन की धमकी को दरकिनार करते हुए यूरोप के 2 देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो सदस्य बनने के लिए आवेदन करेंगे और इस खबर का दावा दोनों देशों के अखबारों ने किया। खबरों की माने तो अगले महीने स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। पिछले साल यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की घोषणा की थी, जिसके चलते रूस के साथ एक लंबे तनाव के बाद पूर्वी यूरोप में एक भीषण युद्ध जारी है। रूस फिनलैंड और स्वीडन को भी चेतावनी दे चुका, लेकिन इन देशों ने मानने से इनकार कर दिया। लंदन से छपने वाले अखबार डेली मेल की माने तो फिनलैंड के अखबार इल तिलहती का दावा है कि स्वीडन की सरकार ने फिनलैंड के सामने इच्छा जाहिर की है कि दोनों देश 22 मई से शुरू होने वाले नाटो के कार्यक्रम में एक साथ अप्लाई करेंगे। वहीं स्वीडन के सरकार ने स्वीडिश अखबार एक्सप्रेसन को इन खबरों की पुष्टि की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मांग बढ़ रही थी। हेलसिंकी और स्टॉकहोम ने पिछले साल अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को काफी तेज कर दिया और ये उसी का नतीजा है कि अब दोनों देश एक साथ 22 मई को नाटो का सदस्य बन जाएंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते ऐसी चर्चा थी कि दोनों देश रूसी आक्रमण के खिलाफ नाटो में शामिल हो सकते हैं। 13 अप्रैल को स्वीडन ने संकेत दिया था कि वो नाटो में शामिल होने का इरादा रखता है। वहीं सूत्रों ने स्वीडन के एसवीडी अखबार को कहा कि पड़ोसी देश फिनलैंड ने भी कई दिनों के अटकलों के बाद नाटो में शामिल होने पर बहस शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन जून तक नाटो में शामिल हो सकती है। जानकारों की माने तो फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद नजदीक है। फिनलैंड की तो सीमा रूस से लगती है। वहीं फिनलैंड लंबे समय से तटस्थ देश की भूमिका में रहा है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद माहौल चेंज हुआ। यही वजह है कि न केवल फिनलैंड की सरकार बल्कि वहां की जनता भी नाटो में शामिल होने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें तैनात कर दी। बस इसी बात से दोनों देश नाराज हैं और इसी वजह से नाटो में शामिल हो रहे। देखना होगा कि आगे रूस क्या करता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रूस की अब वो हैसियत नहीं रही जो पहले होती थी। अगर वो होती तो पड़ोसी और सीमा शेयर करने वाले देशों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आंख दिखा सके। लेकिन माहौल बदला है, परिस्थितियां बदली और उसी का नतीजा है कि फिनलैंड और स्वीडन अब रूस को छोड़ नाटो में जा रहे हैं।